नमस्कार साथियों। साथियों, भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी तेजी से खराब हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी लगातार खबरों के अंदर देख रहे हैं, बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां, हिंदू विरोधी गतिविधियां काफी तेजी से जोर पकड़ रही हैं। चाहे वो बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी समूहों को बढ़ावा देना हो, या फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किया जाना हो, या फिर बांग्लादेश के नेताओं के द्वारा भारत विरोधी बयान देना हो, भारत के 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने की धमकी देना हो, या फिर बांग्लादेश का भारत के दुश्मन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना हो। ये सभी चीजें यहाँ पे दिखाती है कि बांग्लादेश भारत के साथ संबंधों को सुधारने के पक्ष में नहीं है, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा खराब करना चाहता है। अब हाल ही में इसी क्रम में एक और खबर निकल कर आती है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर एक रक्षा समझौता साइन करने वाला है, एक डिफेंस डील साइन करने वाला है। इस डिफेंस डील के अनुसार बांग्लादेश पर यदि कोई हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा, और पाकिस्तान पर यदि कोई हमला होता है तो वो बांग्लादेश पर अटैक समझा जाएगा, और दोनों देश मिलकर तीसरे देश के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। अब ये भारत के लिए इतना चिंता का विषय क्यों है, और आखिर ये समझौता क्या है, कितना आगे बढ़ चुका है, कितनी चर्चाएं इस पर कर ली गई है, और कब तक ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, और भारत के लिए इसके क्या मायने निकलते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको तुरंत से मिल जाएं। इस प्रकार से चारू एजुकेट्स नाम से आपको चैनल मिलेगा, जिस पर देश और दुनिया की जितनी भी बड़ी खबरें होती है उनको हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, उन पर डेली डिस्कशन किया जाता है। साथ ही वीडियोस यदि आप लोग देखते हैं, आपको पसंद आती है, तो उनको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारी पूरी टीम के लिए काफी बड़े मोटिवेशन का काम करता है, और इसी प्रकार की वीडियोस को बनाने के लिए लगातार प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। बांग्लादेश की बात हम आज के सेशन में कर रहे हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसको भारत ने आजाद कराया था। बांग्लादेश जब पाकिस्तान के खिलाफ अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था तो भारत ने बांग्लादेश की हेल्प की थी, लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथी संगठन ज्यादा हावी हो रहे हैं, जो पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी क्रम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक डिफेंस डील साइन करने की बात कही जा रही है। वैसी ही डिफेंस डील जैसी पाकिस्तान ने अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ साइन की थी। आप सभी को याद होगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में भी इसी प्रकार की डिफेंस डील साइन की गई थी कि यदि पाकिस्तान और सऊदी अरब पर किसी भी प्रकार का हमला होता है, यदि ये दोनों देश किसी भी प्रकार से युद्ध की स्थिति में जाते हैं, तो वो दोनों देशों के ऊपर हमला समझा जाएगा और दोनों देश मिलकर उसका सामना करेंगे। अब ये डील रियलिटी में कितनी इंप्लीमेंट होती है, कागजों से बाहर कितनी निकल कर आती है, ये चीज हमें तब देखने को मिली जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध में उतरे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सीमा विवाद था, जब वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया, दोनों देश युद्ध जैसी स्थिति के अंदर आ गए, तब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मदद करने के बजाय दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। तो यहाँ पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की मिलिट्री एड नहीं दी, जबकि दोनों देशों के बीच में डिफेंस डील इसी तरीके की साइन की गई थी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो समझौते हैं वो एक तरीके से सिंबॉलिक होते हैं, लोगों को, दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस डील है। तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का फायदा इस डील के माध्यम से उठाना चाहता है, और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के पैसों का इस्तेमाल करना चाहता है, सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट अपने देश के अंदर बुलाना चाहता है। लेकिन रियलिटी में दोनों देश एक दूसरे को मिलिटरीली एड करें, इसकी संभावनाएं हमें काफी कम दिखाई देती है, और इस चीज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी हमने जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़प हो रही थी तब देख लिया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मिलिटरीली एड नहीं किया, किसी भी प्रकार की सैन्य मदद नहीं पहुंचाई। अब इसी प्रकार के रक्षा समझौते की, डिफेंस डील की बात जब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ करता है, तो हम समझ सकते हैं कि यह भी एक सिंबॉलिक कदम ज्यादा माना जाएगा। भारत को या फिर आसपास के देशों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ खड़े हैं, यदि एक दूसरे पर हमला होता है तो हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। भारत के लिए चीज इसलिए चिंता का विषय नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत को हरा सकते हैं या फिर सैन्य रूप से भारत से
ज्यादा मजबूत है, क्योंकि भारत अकेला इतना सक्षम है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ मिलकर भी भारत के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं तो भारत उनको अकेला हरा सकता है। लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान जैसा दुश्मन हम अपने ईस्टर्न साइड पर भी देखें, पाकिस्तान जैसा दुश्मन हम अपने ईस्टर्न फ्रंट पर भी पालें। इस वजह से भारत के लिए ये पैक्ट काफी चिंता का विषय बन जाता है, जिसको लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में फिलहाल के लिए चर्चाएं चल रही हैं और आगे जाकर ये पैक्ट साइन कर लिया जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जब चुनाव हैं 12 फरवरी के अंदर ड्यू हैं, यदि वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि इस प्रकार के डिफेंस डील को दोनों देशों के बीच साइन किया जाएगा। अब ये प्रस्ताव दोनों देशों के बीच हाल ही में बहाल हुए कूटनीतिक और सैन्य समझौतों का अगला बड़ा कदम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस प्रकार से धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही है, सैन्य संबंध आगे बढ़ रहे हैं, कूटनीतिक संबंधों को एक नए स्तर पर पहुंचाया जा रहा है, उसी का ये अगला कदम है कि दोनों देश और भी ज्यादा अपने संबंधों को मजबूत करते हुए इस प्रकार के डिफेंस पैक्ट को साइन करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत को दोनों तरफ से ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो समझौता है सऊदी अरब जैसा है, इस प्रकार की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में भी इस प्रकार का एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया, जिन देशों के पास अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के केस में सऊदी अरब और पाकिस्तान और बांग्लादेश के केस में बांग्लादेश, ये दोनों ही देश खुद के परमाणु हथियार नहीं रखते हैं और डिफेंस पैक्ट के माध्यम से ये पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपने सीमा तक फैलाना चाहते हैं। आगे जाकर यदि सऊदी अरेबिया का ईरान के साथ किसी भी प्रकार का युद्ध होता है तो दिखाने के लिए ये डिफेंस पैक्ट ये काम करेगा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी सुरक्षा सऊदी अरब तक फैली हुई है, उनका इस्तेमाल सऊदी अरब के द्वारा किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इसी प्रकार की उद्देश्य के साथ, इसी तरीके के सोच के साथ बांग्लादेश के द्वारा भी पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का डिफेंस पैक्ट साइन किया जा रहा है, जिससे आगे जाकर यदि बांग्लादेश किसी भी प्रकार से भारत के साथ युद्ध में उलझता है तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की धमकी बांग्लादेश के द्वारा दी जा सके। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर भी भारत को हराने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन ये दोनों ही तरफ से भारत को घेरने का प्रयास जरूर से कर रहे हैं, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो या फिर वेस्टर्न बॉर्डर। भारत को दोनों फ्रंट्स पर वॉर लड़ना पड़ रहा है। आज के समय भारत 3.5 फ्रंट से वॉर लड़ रहा है। एक तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक साइड है वेस्टर्न फ्रंट जो कि पाकिस्तान हमारा हमेशा से दुश्मन रहा है, दूसरी साइड आपको दिखाई देगा अब ईस्टर्न फ्रंट पर बांग्लादेश भारत के दुश्मन के रूप में लगातार उभर रहा है। इसके अलावा चाइना तीसरा फ्रंट हो गया और भारत के अंदर 0.5 फ्रंट जो कि भारत के अंदर भारत के दुश्मन रहते हैं, भारत को अंदर से अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3.5 फ्रंट पर भारत के द्वारा इस वक्त युद्ध लड़ा जा रहा है और यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होते हैं, इस प्रकार का डिफेंस पैक्ट यदि साइन किया जाता है तो भारत के लिए आने वाले समय में समस्याएं डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन अपने बॉर्डर्स को भारत के द्वारा इतना सिक्योर किया गया है, अपने बॉर्डर्स को इस प्रकार से सिक्योर करने का प्रयास और भी ज्यादा भारत के द्वारा किया जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को एक साथ हैंडल करने में भारत पूरी तरीके से सक्षम है। अब पाकिस्तान की यदि बात की जाए तो इस समझौते के लिए जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में करने की बात कही जा रही है, उसके लिए पाकिस्तान के द्वारा एक जॉइंट मैकेनिज्म गठित किया गया है, एक संयुक्त तंत्र गठित किया गया है जो इस समझौते की शर्तों को तय करेगा। इसका काम समझौते की शर्तों को तय करना और उसका अंतिम मसौदा तैयार करना है। और जैसे ही बांग्लादेश के अंदर चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इस समझौते को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान अपने डिफेंस समझौतों को काफी सारे देशों के साथ बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 8 देशों के साथ इस प्रकार की डिफेंस डील साइन करने वाला है भविष्य में। काफी सारे देशों के साथ, इस प्रकार से 8 देशों के साथ पाकिस्तान की इस प्रकार की डिफेंस डील चल रही है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है, समझौता कब हो सकता है, समझौते पर लगातार बातचीत चल रही है और जैसे ही बांग्लादेश के अंदर आम चुनाव कंप्लीट होते हैं तो औपचारिक रूप से मंजूरी मिल जाए, इसलिए चुनावों के बाद ही इस एग्रीमेंट को लागू किया जाएगा। शेख हसीना का जब से तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश में इस प्रकार की गतिविधियां लगातार तेजी से जोर पकड़ रही है। कट्टरपंथी समूह वहां पे हावी होते जा रहे हैं। जिस प्रकार शेख हसीना के द्वारा भारत के अंदर बैठ के ये स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑलरेडी कि जो यूनुस हैं वो कट्टरपंथियों के भरोसे काम कर रहे हैं, कट्टरपंथियों की शह में रहकर काम कर रहे हैं। भारत के साथ अपने संबंधों को लगातार जो यूनुस के द्वारा बिगाड़ा जा रहा है, यूनुस की अंतरिम सरकार के द्वारा बिगाड़ा जा रहा है, वो बांग्लादेश के भविष्य के लिए सही नहीं है। लेकिन यूनुस सरकार
कट्टरपंथियों की शह पर रहकर भारत के साथ संबंधों को लगातार खराब कर रही है और पाकिस्तान अपनी चालों में लगातार कामयाब होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो शुरू से चाहता ही यही है कि बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़े, बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हावी हो, और इसी तरीके की चीजें हमें यूनुस सरकार के समय पर बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब हाल ही में स्थिति बांग्लादेश के अंदर काफी खराब है। बांग्लादेश ने के जो हाई कमीशन है उसने भारत में वीजा सर्विसेज को रोक दिया है। भारत के अंदर भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। उसको लेकर भारत में हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस चीज को लेकर हमने एक सेशन किया था कि बांग्लादेश में हिंदू होना आज के समय गुनाह बन चुका है। हिंदू माइनॉरिटीज वहां पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लोग अपने घर के अंदर से बाहर निकलना भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हिंदू नेताओं का वहां पे ये कहना है कि कट्टरपंथी हमें देखना तक पसंद नहीं करते। अभी हाल ही में एक और घटना बांग्लादेश के अंदर देखने में सामने आई कि एक कलावा पहने हुए रिक्शा चालक को भीड़ ने पीटना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से दीपू को बिना किसी ठोस एलिगेशन के, बिना किसी ठोस सबूत के मारना पीटना शुरू करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, इसी प्रकार से एक और हिंदू को यहाँ पे टारगेट किया गया। तो इस प्रकार की खबरें आज के समय बांग्लादेश के अंदर आम हो चुकी है। भारत को चाहिए कि भारत के हितों को सिक्योर करने के लिए आवाज अभी से उठाई जाए, चाहे वो हिंदुओं के हितों में आवाज उठाना हो या फिर एक देश के रूप में भारत के हितों में। भारत को इस वक्त बांग्लादेश को सबक सिखाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि डिप्लोमेसी की भाषा बांग्लादेश ने समझना आज के समय बंद कर दिया है और बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा है, जो कि आगे जाकर भारत के लिए खतरे का विषय बन सकती है। खतरा और ज्यादा बढ़े उससे पहले ही भारत को चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस नेक्सस के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया जाए, और आगे जाकर यदि दोनों देश किसी भी प्रकार से भारत के खिलाफ साजिश करने का प्रयास करते हैं तो उसकी कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी भारत को तैयार रहने की जरूरत है। आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं? भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान के सहयोग को किस प्रकार से लेना चाहिए? किस प्रकार का कड़ा जवाब पाकिस्तान को और बांग्लादेश को इस वक्त देने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।